Hello students, we are now completed up till third session. Right now we are moving to the fourth session. हमने बाइनरी, उसके बाद there is a dice, ठीक है, क्लॉक, ऐसे टॉपिक्स पढ़े. ऐसा ही एक there is a next topic जो कि मैथमेटिक्स के फॉर्म में अपने एग्जाम में पास्ट ईयर के पेपर्स में बहुत बार पूछा गया. तो उसका नाम है दैट इज परसेंटेज. और परसेंटेज की बात करें तो हम लोग डे टू डे लाइफ में हर एक चीज के पीछे परसेंटेज ऑफ या परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज ऐसे वर्ड सुनते रहता है. तो ये परसेंटेज हमने हमारे स्कूल से पढ़ा हुआ है. तो ये परसेंटेज के वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चन जो पास पेपर में ऑलरेडी नेट और सेट के एग्जाम में पूछा गया इसके बारे में देखते हैं. और प्लस फॉर्मूलेज है, क्योंकि देखिए अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम डिटेल में बात करें, बट वी आर नाउ कि हम नेट और सेट के एग्जाम में आने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे और उसी के ऊपर फोकस करेंगे. अभी देखिए, देखा जाए तो मुंबई का बर्थ रेट एट द सेम टाइम इंक्रीज हो रहा है, डेथ रेट इंक्रीज हो रहा है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती रहती है. तो परसेंटेज का यूज कहाँ पर होता है और कैसे इसे सॉल्व करें विद द क्वेश्चंस. तो देखिए, हमें जैसे कि कौन सा भी एक नंबर दिया जाए कि जैसे कि मेरी सैलरी, वॉट एवर इज माई सैलरी इज देयर, समझिए ये 10% से सैलरी बढ़ी फर्स्ट ईयर में, आगे जाके ये सेकेंड ईयर में आगे जाके 10% से ही घट गई. और देखा जाए तो वॉट एवर माई सैलरी इज देयर उसके ऊपर अमाउंट बढ़ा 10% से. ओके, तो एक वर्कर है, सिंपली उसका सैलरी देखो दिन का 100 रुपये. अगर उसके 100 रुपये पे अगर 10% सैलरी बढ़ती है तो 110 होता है. और उसी 110 का मैं अगर 10% घटाओ तो इसका मतलब ये नहीं होता कि 10 कैंसिल और उसका सैलरी 100 बचेगा. यहाँ पर सिंपली ये होता है कि जो नंबर सेम नंबर से इंक्रीज हो, सेम नंबर से डिक्रीज हो, हमेशा उन चीज़ों में हमेशा लॉस होता है. ये सेम वे कहाँ पर भी अपने डे टू डे लाइफ में देखें. मैं अगर एक शॉप पे बैठा हूँ और वहाँ पर मैं अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देता हूँ, समझिए एक ब्यूटी प्रोडक्ट है या जैसे गर्ल्स का लैक्मे का प्रोडक्ट समझिए 200 रुपये का, अगर मैं उसे 20% से बढ़ा दूँ तो बट ऑब्वियस सेल्स उसका घट जाएगा, मतलब बट ऑब्वियस मेरा जो इनकम था वो लो डाउन हो जाएगा. तो ऐसे समय पे कभी भी प्रॉफिट नहीं होता. तो इसीलिए इसे याद रखने के लिए एक फॉर्मूला मैंने बनाया कि x% से बढ़ा और x% से ही घट गया, क्योंकि सेम नंबर से बढ़ा सेम नंबर से घटा, तो इसको x और इसको y लेके तो मतलब नहीं है. तो इसके लिए देयर इज अ फॉर्मूला इज दैट परसेंटेज इंक्रीज दैट इज x² by 100%. तो ऐसे टाइप पे फॉर्मूला क्या होता है, x² by 100%. इस पे ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन पास्ट पेपर में आ चुके हैं, जिसकी अगर बात करें नेट 2012 में ऐसा क्वेश्चन गिरा था कि अ शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ इट्स गुड्स. एक शॉपकीपर है, उसने मार्क किया अपने प्राइस ऑफ गुड्स 15% हायर देन इट्स ओरिजिनल प्राइस. अभी उसका ओरिजिनल प्राइस जो भी हो, 100 रुपया हो, 1000 हो, उसके ऊपर कितने परसेंट से बढ़ा, 15% से बढ़ा. हाँ, आफ्टर दैट ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15%. मतलब उसने पहले ये दिया, डिस्काउंट दिया, या पहले तो उसने प्राइस इंक्रीज की, उसके बाद उसने डिस्काउंट दिया. तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ही विल गेट. अभी देखा जाए, हमने ऑलरेडी पढ़ा है ये ऐसे वाले केसेस में हमेशा लॉस होता है. तो अभी देखा जाए तो इस शॉपकीपर ने क्या किया, 15% से पहले वैल्यू बढ़ाया, उसके बाद 15% का डिस्काउंट दिया. देखा जाए तो सेम नंबर से बढ़ा सेम नंबर से घटा, तो इन चीज में हमेशा लॉस होता है. तो 15 का स्कोर होता है 225 डिवाइड बाय 100, मतलब ये 2.25% से हमेशा लॉस में जाएगा जो भी उसका ओरिजिनल वैल्यू रहेगा. तो ये क्वेश्चन देखिए 2012 के पेपर में पूछा गया, नेट 2012. क्या बोला है, द शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ इट्स गुड्स 15% हायर देन इट्स ओरिजिनल प्राइस एंड आफ्टर दैट ही गिव्स द डिस्काउंट ऑफ 15%. तो ऐसे टाइप पे ये फिक्स फॉर्मूला, ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, ये सीधा यूज करना. इसके अलावा इसके लिए कुछ फॉर्मूला है, क्योंकि हम स्कूल का मेथड करें कि पहले उसका बढ़ा दे फिर उसका घटा दे, उसमें लगता है समय. तो इसके लिए ऐसे शॉर्टकट मेथड्स के लिए आपको ये फॉर्मूला बाय हार्ट होना चाहिए. सेम नंबर से बढ़ रहा है, ये सैलरी पे ही नहीं, आप पॉपुलेशन की बात करें, क्या पता मुंबई का पॉपुलेशन 15% से बढ़ा और 15 से ही घट गया, तो वहाँ पर पॉपुलेशन घटा ही होगा. और ऐसे केसेस में हमेशा लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा. यस, मूव ऑन टू द सेकंड केस ऑफ
परसेंटेज, सेकेंड केस की बात करें तो सेकेंड केस में ऐसा दिख रहा है कि एक बंदा है जिसका सैलरी है 100 रुपीज और ये सैलरी पहले 15% से बढ़ी और उसके बाद 10% से घटी। अभी देखिए यहाँ पर नंबर सेम नहीं है, बट लास्ट केस में क्या था, नंबर सेम नंबर से इंक्रीज हुआ था और सेम नंबर से डिक्रीज हुआ था। यहाँ पर देखिए नंबर डिफरेंट है और इसके लिए मैं वी हैव टू यूज द टू वेरिएबल, दिस इज माई एक्स एंड दिस इज माई वाई। अभी देखिए x आपको ऊपर लेके जा रहा है, y आपको कहां पर लेके आ रहा है, नीचे। या तो इस समय देयर इज अ फॉर्मूला x जो कि पॉजिटिव है, y आपको लेके आ रहा है नेगेटिव में, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन। यस, तो x देखो जो पॉजिटिव में जा रहा है उसका वैल्यू क्या है 15, जो नीचे आ रहा है उसका वैल्यू कितना है 10, दैट इज हाउ मच 15 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। अभी देखा जाए तो 15 में से 10 क्या बचता है, कितना है 5, और 15 इंटू 10 इज 150 डिवाइड बाय 100। ये 0 0 कैंसिल, ये कैलकुलेशन में यहाँ पर करता हूँ। 5 में से 1.5 है क्योंकि 15 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 1.5 होता है, ये स्कूल में पढ़ा। तो देखिए बचता है कितना, और ये अभी भी देखो पॉजिटिव में नंबर आ रहा है क्योंकि उसका सैलरी बढ़ते समय बड़े नंबर से बढ़ा था और घटते समय छोटे नंबर से घटा था। तो बट ऑब्वियस वो कितने परसेंट से प्रॉफिट में, 3.5% से प्रॉफिट में। ठीक है, और ये क्वेश्चन बेसिकली सेट के 2013 के पेपर में पूछा था, सेट 2013 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला फिक्स है। ऐसे टाइप के कुछ भी क्वेश्चन आए, सैलरी पे हो या प्रॉफिट की हो या वाटर कौन सा भी, ठीक है। अभी एक नेट 2011 में क्वेश्चन आया, वो मैं आपको दिखा था इसी वे से, सेम फॉर्मूला है, सेम कंसेप्ट है, बट क्वेश्चन में कुछ तो अलग दिया है। वही देखिए नेट 2011 में क्या दिया गया, बोला गया है इफ द सैलरी ऑफ वर्कर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20%, मतलब सैलरी ऑफ वर्कर फर्स्ट डिक्रीज हुआ 20% से और देन इंक्रीज बाय 10% से इंक्रीज हुआ, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। उसे वही देखा जाए तो हमारा फॉर्मूला तो फिक्स है, x से बढ़ रहा है y से कम हो रहा है, x माइनस वाई बाय 100। अभी देखो स्टेटमेंट में आगे पीछे दिया है, हमेशा आपको इंक्रीज होने वाला नंबर पहले ही दिया हो ऐसा नहीं होगा, क्या पता आपको डिक्रीज होने वाला पहले नंबर दिया जाए और इंक्रीज वाला बाद में। और ऐसे वाले केस में सीधा तो समझ में आ रहा है, 20% से घट रहा है मतलब वो लॉस में ही है, 10% से बढ़ रहा है तो बहुत ही कम नंबर से बढ़ता है। तो हियर x इज इंक्रीजिंग नंबर, y इज डिक्रीजिंग नंबर, तो 10 माइनस 20, 10 into 20 divided by 100. So here there is a minus 10. This is how much? 200 by 100. Here this is 2 ज़ा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 10 माइनस 2, मतलब वो कितने परसेंट से लॉस में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है नेगेटिव नंबर, क्योंकि ये घटते समय बहुत बड़े नंबर से घटा है। यस, तो ये हमारा सेकेंड केस का प्रॉब्लम है। अभी हम आते हैं थर्ड केस की तरफ। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आप हमारे एक्सरसाइज बुक में भी देखे रखे हैं, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। अभी देखो थर्ड केस में क्या हो रहा है कि वर्कर का सैलरी 100 रुपीज और ये सैलरी कीप ऑन इंक्रीजिंग, सक्सेसफुली बढ़ते ही जा रहा है। क्या पता ये सैलरी पहले 10% से बढ़ा और बाद में 20% से बढ़ी। अब तक का ऐसा एक भी केस नहीं हमने देखा। पहले केस में क्या हो रहा था, सेम नंबर से बढ़ा, सेम नंबर से घटा। सेकेंड वाले केस में कुछ तो 15 से बढ़ रहा है, 10 से घट रहा है, पर घट रहा है और ये हो रहा था। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो ये देखा जाए तो ये x से भी बढ़ा और वो ये बाद में y से भी बढ़ा, मतलब देखा जाए तो ये सैलरी इंक्रीज ही होती जा रही है। तो दैट्स व्हाई दोनों भी क्या होंगे, प्लस के फॉर्म में आएंगे। यस, तो x का वैल्यू आपके पास 10 है, y का वैल्यू 20 है। 10 इंटू 20 डिवाइड बाय हाउ मच, 100। ये देखा जाए तो 30, दिस इज 200 बाय, दिस इज हाउ मच 30 प्लस 2, दैट इज 32% से उसका सैलरी बढ़। यस, तो ये एक मैंने एक रैंडम नंबर लिया था, तो मैं एक
जून 2012 का एक क्वेश्चन पूछा गया, इफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर इज सक्सेसिवली इंक्रीज बाय 30%। सक्सेसिव का मतलब ये होता है कीप ऑन इंक्रीजिंग विद द सेम नंबर। तो क्वेश्चन बोला है इफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर सक्सेसिवली इंक्रीज बाय 30%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो ये x से भी बढ़ रहा है, y से भी सेम नंबर से बढ़ते ही जा रहा है, और उसके एरिया में कितना परसेंट से इंक्रीज हो। तो देखा जाए तो दिस इज 30, दिस इज ऑल्सो 30 इंटू 30 डिवाइड बाय हाउ मच 100, दिस इज हाउ मच 60, दिस इज 900 बाय 100, दिस इज हाउ मच 9 जा, तो 60 प्लस 9 इज हाउ मच 69% से उसके एरिया में क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, मैं चाहिए तो आपको क्वेश्चन इसके भेज सकता हूँ, मैं भेज दूंगा ग्रुप पे, आप चेक कर लीजिए परसेंटेज के चार जो भी वॉटेवर मैंने पास पेपर्स के क्वेश्चन लिया, और क्योंकि लिखने में इतना समय नहीं और अपने पास बोर्ड में इतना स्पेस भी नहीं, तो मैंने डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व किया। मैंने क्या बोला, इफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर सक्सेसफुली इंक्रीज बाय 30%, तो मतलब 30% से सक्सेसिव मतलब 30% से बढ़ा, अगेन 30% से बढ़ा। यस, उसके बाद 2014 में भी नेट के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल सक्सेसिवली इंक्रीज बाय 1%, यहां पर भी देखा जाए तो सक्सेसिवली इंक्रीज बाय 1% बोला। अभी देखा जाए तो ये 1% से बढ़ा, वापस से ये 1% से बढ़ा, देखा जाए तो बढ़ते ही जा रहा है, मतलब क्या हुआ, x से भी बढ़ा, y से भी बढ़ा, प्लस एक्स वाई, 1 प्लस 1, 1 इंटू 1 बाय 100, क्योंकि x और y का वैल्यू सेम है, ये x है आपका, ये आपका y है, तो दिस इज बिकम 2, 1 प्लस 1, 1 बाय 100 का ही मतलब होता है, स्कूल में हमने पढ़ा था 1 बाय 10 होता है, तो उसे 0.1 लिखते हैं, 1.100 होगा तो उसे लिखते हैं 0.01, तो यहाँ पर देखा जाता है तो 2, ये देखा जाए तो एरिया कितने से बढ़ा, कितने परसेंटेज से बढ़ा। यस, मैं क्वेश्चन आपको पोस्ट करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, ये जो भी क्वेश्चन है मैं डायरेक्टली इसके सॉल्यूशंस करा रहा हूँ। यस, और देयर इज अ लास्ट टाइप ऑफ द एग्जाम्पल दे हैव आस्क्ड इन द एग्जाम्स, वो कैसे पूछा जाता है वो देखिए। जैसे कि जैसे हम एग्जाम्पल लें नेट का एग्जाम में पता है कि बाबा 300 मार्क्स का है, बट मैं ऐसा एक एग्जाम दे रहा हूँ जिसके मुझे मार्क्स ही नहीं पता वो कितने मार्क्स का एग्जाम, तो बट बेस्ट वी हैव टू अजम्पशन शुड बी 100, बराबर। उस एग्जाम में कुछ तो क्राइटेरिया देके रखा है कि 80% आपको रिक्वायर्ड होता है पास होने के लिए। अभी जैसे अपने एग्जाम में देखा जाए तो 60%, 55% जो कट ऑफ लगा है, वैसे इस एग्जाम में पास होने के लिए 80% इज रिक्वायर्ड, और बंदे को समझो 250 मार्क्स मिले, मतलब उसको इतने मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए, और वो समझिए क्या पता 50 मार्क्स से फेल हो। क्या बोल रहा हूं मैं, केसेस देयर आर 3 केसेस आर गिवन कि एग्जाम में पास होने के लिए 80% रिक्वायर्ड है, उस बंदे को मिला 250 मार्क्स और वो 50 मार्क्स से फेल हो गया, मतलब 250 प्लस 50 300 होता है, वही 300 मतलब 80% हो, बट 100% इज हाउ मच। तो इस चीज के लिए यार रिक्वायर्ड मतलब आपको एग्जाम में जो भी नंबर दिया उसे x मान के चलिए, ये आपको परसेंटेज रिक्वायर्ड है, वो बंदे को मार्क्स जितने मिले उसे y मार्क्स मानिए, और वो जो फेल हुआ है उसे z मार्क्स मानिए। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बनते समय ऐसा फॉर्मूला होता है 100 इंटू वाई प्लस जेड अपॉन एक्स, और ये x को परसेंटेज नहीं लिखना क्योंकि x बाय 100 लिखता हो वही पर 100 घूम के ऊपर चला जाता है, तो ये फॉर्मूला ऐसे ही आपको याद रखना, ना कि वापस से आप 100 लोगे तो ये गलत आंसर कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर एक 2009 के नेट एग्जाम में क्वेश्चन बोला गया, इन एन एग्जामिनेशन कैंडिडेट मस्ट गेट 80% मार्क्स टू पास। कितना बोला, 80% मार्क्स टू पास। इफ अ कैंडिडेट हु गेट 210 मार्क्स, कैंडिडेट को 210 मार्क्स मिले, समझिए पहले क्या बोला गया 80% रिक्वायर्ड है, उसके बाद 210 मार्क्स मिले और वो 50 मार्क्स से फेल हो गया। यस, इसी को देखो फॉर्मूले के फॉर्म में समझिए, 80% रिक्वायर्ड है उसे x मानता है, जो उसको मार्क्स मिले उसे
210 और वो फेल हो गया वो 50 मार्क्स से। तो देखा जाए तो ये फॉर्मूले में डालते हैं 100 इंटू वाई प्लस जेड, मतलब 210 प्लस 50 डिवाइड बाय मच 80% नहीं लेना। 100 इंटू 260 डिवाइड बाय 8, ये 0 गेट कैंसिल, दिस इज मच 2600 डिवाइड बाय 8 के टेबल से बात करें तो 8 3 होता है 24, उसके बाद बचा कितना 2 20 हो गया, 8 2 16, उसके बाद और बचा कितना 4, तो 8 5 40, मतलब वो एग्जाम कितने मार्क्स का था 325 मार्क्स का एग्जाम। ठीक है, मैं आपको इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस है मैंने जो करा है उसके मैं स्टेटमेंट वाइज आपको क्वेश्चन सेंड करता हूँ व्हाट्सएप के ग्रुप में। थैंक यू सो मच। जो भी आपके डाउट्स वगैरह हो आप कॉल कर सकते हो, या आपको कुछ अगर पूछना है तो व्हाट्सएप इस ग्रुप पे भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।